दोस्तों सबसे पहले लैब प्रूफ देख लीजिए। मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन से हमने लैब फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाया है आज के इस वीडियो में। तो आप भी अगर किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट ऑनलाइन घर बैठे चीप रेट में बुक करना चाहते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ अगर आप यहां से टिकट बुक करते हैं, बाई चांस कल को टिकट को कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेगा, फ्री में कैसे सीट सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ साथ चाहे आप बच्चों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन है, और हाँ यहाँ से फ्लाइट टिकट बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। तो चलिए एक फ्लाइट टिकट लैब में आपको बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए एमएमटी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमारे दिए हुए लिंक से अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो कुछ आपको वॉलेट बैलेंस देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों ये हम आ चुके हैं एमएमटी एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर, जहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हॉलीडे, ठीक है, ट्रेन, बस। लेकिन मुझे फ्लाइट बुक करना है तो फर्स्ट ऑप्शन फ्लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले तीन ऑप्शन आ रहा है, वन वे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी। तो यहाँ पे मुझे एक टिकट बुक करना है तो वन वे रखने वाला हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कहां से कहां तक के लिए टिकट चाहिए, वो दोनों एयरपोर्ट का नाम डाल देना है। किस डेट में आप यात्रा करना चाहते हैं, यानी किस डेट में टिकट चाहिए, वो डेट यहाँ पे कैलेंडर में सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे पटना से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे मैं पटना एयरपोर्ट ले लेता हूँ और 2 में दिल्ली एयरपोर्ट। और कैलेंडर के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ है कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे 1 मार्च का टिकट चाहिए तो मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डन के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे क्योंकि मुझे रिटर्न टिकट नहीं चाहिए। उसके बाद ट्रेवलर एंड क्लास के ऊपर क्लिक करना है और जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं 1 2 3 4 आप ऐड कर देंगे। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका पूरा पैसा लगेगा और सीट भी मिलेगा। इसी के साथ साथ किसी बच्चे की उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपए फिक्स प्राइस लगेगा और उसका सीट भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ सस्ता में टिकट बुक करना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ पे इकोनॉमी सेलेक्ट करके रखिए। प्रीमियम, इकोनॉमी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, ये सब काफी महंगे टिकट होते हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए टिकट बुक करना चाहता हूं तो एक एडल्ट सेलेक्ट किया, डन के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, ठीक है, आर्म फोर्स में है तो स्पेशल कोटा में बुक कर सकते हैं जिसमें पैसा का फायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है अगर आप स्टूडेंट है। वहीं पे अगर आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे 600 रुपए ऑफ तो बता रहा है, अगर हम सीनियर सिटीजन है तो 600 ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं आगे चल के ऐसे ऐसे कूपन कोड मिलेंगे कि नॉर्मल बुकिंग के ऊपर हमें 1500, 1200, 700, 800 का कूपन कोड देखने को मिल जाता है। तो साफ साफ कहने का मतलब यह है पैसे का बचत नहीं होता है। एयरलाइन द्वारा जो एक्स्ट्रा सर्विस दिया जाता है सिर्फ वही फायदा आपको एक्स्ट्रा मिलता है। फिलहाल मैं यहाँ पे सर्च फ्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप पटना से दिल्ली जाने वाले 1 मार्च को जितने भी फ्लाइट है सबका लिस्ट हमारे सामने आ चुका है। किसी भी फ्लाइट को हम बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबा चौड़ा है तो आप इस पेज के ऊपर कंफ्यूज ना हो, इसके लिए सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ से आगे बढ़ना है। सबसे पहला हम देखेंगे फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है और फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है। दूसरा हम देखेंगे फ्लाइट का टाइमिंग क्या है, पिकअप कितने बजे करेगा, ड्रॉप कितने बजे करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो फ्लाइट का टाइमिंग यहाँ पे 8:30 बताया जा रहा है, ये फ्लाइट उड़ने का समय है। इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद फ्लाइट में बैठने तक का जो प्रोसेस है वो काफी लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करेंगे, उस समय आईडी कार्ड चेक होगा, टिकट चेक होगा, उसके बाद बैगेज जमा करवाएंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर बोर्डिंग गेट तक पैदल जाएंगे और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले बंद हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है मिनिमम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचिए ताकि आपका सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाए, आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब ये है कि अगर ये 8:30 का फ्लाइट है तो अपने दिमाग में ये सोचेंगे क्या मैं 6:20 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तभी इस टिकट को बुक करने का फायदा है। उसके बाद एंड में और तीसरा चीज देखना है प्राइस, ठीक है, आपके बजट के अकॉर्डिंग प्राइस सही है या नहीं है। और यही 3 चीजों को ध्यान में रख करके डिसीजन लेना है कि कौन से फ्लाइट में टिकट बुक करना है। फिलहाल मैं ये वाला टिकट को बुक करना चाहूंगा जो शाम के 6:20 में है, ठीक है, 55 से 30 रुपए में टिकट मिल रहा है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बुक करने के लिए 2-3 ऑप्शन आ रहा है। पहला सेवर है, दूसरा फ्लेक्सी प्लस है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एमएमटी स्पेशल है और फिर सुपर 6E है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बुकिंग करने के लिए अलग अलग कैटेगरी है, सीट एक ही रहता है, फ्लाइट एक ही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि सस्ता और महंगा में फर्क क्या है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं ये 5500 में है और ये 5800 में है। तो सस्ता और महंगा में फर्क यही है, सस्ता बुक करेंगे और कैंसिल करेंगे बाद में या रिशेड्यूल करेंगे तो चार्जेस ज्यादा कटेगा, और अगर महंगा में बुक करते हैं और बाद में रिशेड्यूल या कैंसिल करेंगे तो चार्जेस कम कटेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं सस्ता में बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस स्टार्ट हो जाता है 3200 से, और महंगा में बुक करते हैं तो कैंसिलेशन चार्जेस स्टार्ट हो जाता है 2100 से। बस यही फर्क है सस्ता और महंगा में। मैं तो कहूंगा एप्लीकेशन का कमाई करने का जरिया है, सिर्फ और सिर्फ सस्ता में बुक करिए। मैं हमेशा से सस्ता में बुक करता हूं। तो ये रहा सेवर कैटेगरी। यहाँ पे मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा। लॉक प्राइस वगैरह के ऊपर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बुक नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्लाइट में हम बुकिंग के लिए
आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे इस फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे खुल के आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल और टर्मिनल डिटेल भी आ चुका है, दिल्ली टर्मिनल 2 पे पहुंचाने वाला है, पटना का डिटेल आ चुका है, फ्लाइट का टाइमिंग, फ्लाइट नंबर सब कुछ आ चुका है। सीधे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके इस टिकट के ऊपर क्या क्या फैसिलिटी मिलता है तो देख सकते हैं। केबिन बैगेज आप 7 किलो ले जा सकते हैं, चेक इन बैगेज आप 15 किलो ले जा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कैंसिलेशन रिफंड पॉलिसी आपको दिखाया जाएगा कि किस डेट में कैंसिल करोगे तो कितना चार्जेस काटा जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं पेनल्टी बताया जा रहा है, कितना काटा जाएगा डेट के हिसाब से बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं फिर से यहाँ पे बोल रहा है अपग्रेड कर लो आप MMT रेगुलर या MMT प्रीमियम में, तो मैं यहाँ पे सस्ता वाला ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3-4 एड ऑन फीचर सजेस्ट किया जा रहा है, किसी के ऊपर भी टिक कर दीजिएगा तो इतना चार्जेस आपसे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सीधे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और अब देख सकते हैं पैसा बचाने के लिए हमें यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। व्यू कूपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और देख सकते हैं हमारे सामने सभी कूपन कोड खुल के आ चुका है। इनमें से कोई भी कूपन कोड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 663 रुपए वाला डिस्काउंट को मैं अप्लाई कर लिया हूँ। देख सकते हैं 663 रुपए अप्लाई हो चुका है। तो फिर से देख लीजिए, ट्रिप सिक्योर यानी कि इंश्योरेंस बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे नो कर देना है। थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करोगे एड ऑन फीचर्स आ रहा है, सभी को आप यस करते जाओगे ना तो आपका टिकट से महंगा तो एड ऑन फीचर्स हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं ट्रैवलर डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ चुका है। ऐड न्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। हालांकि मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस पे टिकट बुक करते रहता हूँ, तो देख सकते हैं कुछ आदमी का नाम यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है जिसके नाम पे पहले मैं टिकट बुक कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम होंगे ऐड न्यू एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डाल देंगे, लास्ट नेम डाल देंगे और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दोनों चीज डाल देना है और यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करेंगे और कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। तो पैसेंजर डिटेल आपको कुछ इस प्रकार से डाल देना है जिनके लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर लेंगे। ठीक है, और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले बोल रहा है डिटेल को रिव्यू कर लो, नाम यहाँ पे सही है या नहीं है, लास्ट नेम जेंडर सब कुछ सही है तो कंफर्म करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सीट सेलेक्ट करने के पेज के ऊपर। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। खाना पीना ऐड करने के लिए बोला जा रहा है जिसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। फिर से यहाँ पे एड ऑन फीचर्स बेचे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। और ये हम पहुंच चुके हैं फाइनल पेमेंट पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेमेंट को कंफर्म। और जैसे ही आपका पेमेंट कंफर्म होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से टिकट जनरेट होकर के मिल जाएंगे। जो कि इस टिकट के ऊपर सबसे मेन होता है PNR नंबर, जो कि मिल चुका है एयरलाइन द्वारा। इसी के साथ साथ कितना सामान ले जा सकते हैं, चेक इन बैग, केबिन बैग, ठीक है। और पर पैसेंजर यहाँ पे देख सकते हैं PNR नंबर हमें मिल चुका है, दोनों पैसेंजर का PNR नंबर मिल चुका है, पैसेंजर नेम आ चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टिकट का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहीं से टिकट का इनवॉइस भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट डिटेल देख सकते हैं और ये जो डिटेल है आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर भेज भी दिया जाता है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से 2025 के अंदर मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, एंड में कहना चाहूंगा, किसी भी फ्लाइट टिकट के ऊपर या होटल के ऊपर अच्छा खासा बचत करना चाहते हैं तो आपको रखना चाहिए ट्रेवल से रिलेटेड कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड, जिसके ऊपर फ्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का फैसिलिटी भी मिल जाए। तो मेरे हिसाब से जो कुछ बेस्ट क्रेडिट कार्ड है ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ सिविल बेसिस पे बना सकते हैं, उस कार्ड का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। तो जाइए करिए फटाफट से कार्ड को अप्लाई, वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।